ये कुंडली आती है मेरे पास। आपको ध्यान होगा पिछली मतलब 2-3 क्लास पहले मैंने एक प्रेम संबंध से रिलेटेड चार्ट डिस्कस किया था एक 14-15 साल के लड़के का। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनके ही रेफरेंस से ये मुझसे कुंडली दिखाने आए, क्योंकि उन लोगों को मतलब अच्छा जो मैंने बताया था, और ऐसे मैंने बोला जो प्रेम संबंध वाला था कि बच्चे पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये रास्ता भटके। आगे उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनको पता चला मतलब उनको लगा कि चीजें ऐसी भी हो सकती हैं। तो मतलब उनको एक तरह से ट्रस्ट काफी बढ़ गया, तो इन्होंने इनको बताया कि आप भी चाहो तो मिल सकते हो। मैंने फर्स्ट मीटिंग में इनको बोला कि आप कभी ये सोच के मत आइएगा कि आपकी जो भी समस्या है वो सब हम खत्म कर देंगे, या जीवन में एकदम अचानक से कुछ ना कुछ मैजिकल हो जाएगा, इस प्रकार से वो सब चीज नहीं है। ये भी एक विद्या है, मैं पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद जो चीजें समझ में आती हैं वो मैं बताता हूँ। हो सकता है इसमें से कुछ गलत भी हो सकती हैं। तो आप पहले से मतलब इसको कुछ भी जादू और कुछ अजूबा और कुछ भी मतलब एकदम सिद्ध पुरुष ज्ञानी महात्मा गुरु इस सब टाइप से चीजें दिमाग में नहीं लानी है, नहीं। क्योंकि ऐसा होने से फिर क्या होगा कि व्यक्ति जो आपके पास कंसल्टेशन लेने के लिए आया हुआ है उसको ही थोड़ा सा दुख होगा। मतलब वो एक अलग ही इमेज आपका बना लिया रहेगा कि मतलब त्रिकालदर्शी बाबा है, कुछ ना कुछ सोचते बता देते हैं एकदम ये, वो नहीं तो वो सब झूठ मूठ का ऑरा नहीं क्रिएट करना। मैंने बोला कि बस ये चीज, जैसे ये वकील है, मैंने बोला आपने जैसे वकालत पढ़ा हुआ है, आप वकालत करते हैं, वकील है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, आप भी इसको पढ़ेंगे, आप भी जान जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम हिमालय के तराई में जाके गंगा नदी में बैठ के इसको सीखे थे, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं, नहीं। तो अब इनका ये था कि इनको एक बेटी है, बेटी है 12 साल की, और ये दूसरा संतान काफी समय से प्लान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो इनका था कि मतलब कुछ उपाय बताइए, और जेम स्टोन्स पे भी इनका फोकस था कि जेम स्टोन्स पहले से ये दो पहने थे, एक सूर्य का और एक बुध का। तो इनका ये था कि मतलब कुछ और बेटर आपको समझ में आए, जिससे चाइल्ड बर्थ के लिए हेल्पफुल और साथ ही फाइनेंस के लिए भी हो। तो आप थोड़ा सा बताइए। मैंने बोला ठीक है, बाकी जो उपाय है इनका मतलब वो भी बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब आइए सबसे पहले हम जेम स्टोन्स पे देखते हैं। अब ये चाइल्ड बर्थ, एक इनको संतान हो चुका है, दूसरे की उम्मीद कर रहे हैं। संख्या ठीक ठाक निकालना मेरी जानकारी में नहीं पता है, जो फैक्ट बात है। मतलब यदि आपका प्रश्न हो कि किसी जातक को कितने संतान हो सकते हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड, तो अब तक इसकी सटीक जानकारी मुझे नहीं है। तो आपको मिसगाइड करने से कोई फायदा नहीं है, सीधी सी बात। दूसरी बात यह है कि यदि किसी को एक संतान हो गया है तो नॉर्मली दशा पे फोकस किया जाता है, क्योंकि प्रॉमिस ऑफ इवेंट होगा तो ही संतान हुआ है। यानी फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड में प्रॉमिस होगा तो ही तो पहला संतान हुआ है ना। जैसे ही भी इनकी पांचवा कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है चंद्रमा, तो चंद्रमा में कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए, तो ही संतान हुआ है। आइए देखते हैं। तो चंद्रमा में 2 12 है, इसका स्टार जुपिटर है, 3 5 8, सबलॉर्ड देखिए 1 2 11। तो 2 5 11 हो गया कि नहीं हो गया चंद्र में? नहीं, यानी प्रॉमिस तो है ही। तो सीधा हम देखते हैं दशा। दशा जो चल रही है वो इनकी चल रही है मर्क्यूरी की, जो रहेगी 2030 तक। और अंतरदशा चल रही है जुपिटर की, जो रहेगी जनवरी 2028 तक। यानी मर्क्यूरी की महादशा और जुपिटर की अंतरदशा। तो अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि क्या मर्क्यूरी और जुपिटर इनको चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम है। तो मर्क्यूरी में देखिए 1 to 11, 1 और 1 to 11, 1 to 11 है, मतलब 2 और 11 चाइल्ड बर्थ के लिए सपोर्टिव हाउसेस होते हैं, तो ये देंगे। ठीक है। अब इसमें पांचवा भाव है नहीं। अब आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि क्या मर्क्यूरी विदाउट पंचम भाव रिजल्ट देने में सक्षम है। वैसे मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2 5 11 में 2 11 सपोर्टिव हाउसेस होते हैं। यदि मान लीजिए आपके मन में डाउट आता है, तो तुरंत का जिस समय आप कुंडली देख रहे हैं उस समय के रूलिंग प्लेनेट में देखिए, उसमें मर्क्यूरी यदि आया है तो वो एक इंडिकेशन है कि देगा। ठीक है। लेकिन रूलिंग प्लेनेट का प्रयोग हम तब करते हैं जब नॉलेज होते हुए भी किसी चीज का आपको कंफ्यूजन है, दो में से एक सेलेक्ट करना हो। नहीं, लेकिन अब आपको कुछ भी नहीं पता, अब आप इसमें क्लियरली 4 या 5 ग्रह निकाल ही नहीं पाए, या 3 ग्रह निकाल ही नहीं पाए कौन सा चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव है, तब सबके लिए रूलिंग प्लेनेट थोड़ी लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मतलब मर्क्यूरी 2 और 11 का रिजल्ट दे रहा है, यानी ये चाइल्ड बर्थ के लिए सपोर्टिव है। इसका स्टार है जुपिटर, मतलब अंतरदशा स्वामी सॉरी है जुपिटर। जुपिटर संतान का कारक है, 3 5 8 का रिजल्ट दे रहा है। इसका स्टार शनि है 2 6 7 का, और सबलॉर्ड राहु है 3 5 8 9 10 12 का। मतलब 5 प्लेनेट स्तर पे भी है और सबलॉर्ड स्तर पे भी है। हम उल्टा माउस का पॉइंटर रख दिए, मतलब यहाँ प्लेनेट स्तर पे जुपिटर का और सबलॉर्ड स्तर पे राहु का। लेकिन इसमें 8 9 और 12 भी है। राहु जहां जहां आप देखेंगे उसमें 5 8 9 12, 5 8 9 12 आ रहा है ना।
जहां जहां राहु है और केतु है वहां भी 5 8 9 12 आ रहा है। तो बेसिकली यानी महादशा और अंतरदशा ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कि मतलब चाइल्ड बर्थ इनके दिमाग में ज्यादा एक्टिवेटेड है, दूसरा संतान। तो कहीं ना कहीं ये माहौल तो दे ही रहा है कि संतान होना चाहिए। ठीक है, इनके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है। लेकिन अब इसी राहु को देख के अब हुआ क्या कि मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। अब आपके दिमाग में होगा कि मैंने प्रश्न कुंडली क्यों बनाई। मैंने उनसे एक नंबर पूछा, इन्होंने नंबर बताया 111। उस प्रश्न कुंडली का डिटेल्स मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब उस प्रश्न कुंडली का जब आगे आप बढ़ेंगे तो भावों के सबलॉर्ड को देखेंगे, उसको भी मैं भेज दे रहा हूं, और नाड़ी सिग्निफिकेटर को भी भेज रहा हूं। तीनों चार्ट ग्रुप में चला गया है। जो मोबाइल खोल के देखने में सक्षम है देख सकते हैं, नहीं सक्षम है तो मैं बोल दे रहा हूं, उसको समझिए। मैंने जो प्रश्न कुंडली बनाई है उस 111 के आधार पे बना हुआ है। उस प्रश्न कुंडली में आप देखेंगे आठवां कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है राहु। और जो नाड़ी सिग्निफिकेटर में आप जाके देखेंगे तो राहु में 5 भी है लेकिन 4 और 10 भी है। और जो गुरु है वो पूरी तरह से 4 8 10 के साथ निगेटिव, 1 4 8 10 कंप्लीट चाइल्ड बर्थ के लिए निगेटिव कॉम्बिनेशन। बहुत सारे ग्रह में देखेंगे तो 8 12 भी आ रहा है, 8 10 भी है, 8 12 भी है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे सोचना ये चाहिए कि कुंडली देखते देखते ये प्रश्न कुंडली देखने की नौबत क्यों आई। नौबत इसलिए आई कि राहु में आप देखिएगा तो 4 5 8 9 12 मैक्सिमम जगहों पे। केतु जहां पे है वहां भी 5 8 9 12। और जो इनकी ये आपको लग्न कुंडली है, इसमें राहु और केतु 4 और 10 भाव में। तो राहु और केतु 4 और 10 भाव में कहीं ना कहीं, वैसे राहु 4 8 और 12 में है तो ये तो स्ट्रांग ही स्थिति होती है वास्तु दोष का। और राहु नाड़ी सिग्निफिकेटर्स में जब 8 9 12 5 8 9 12 दे देता है तो और ज्यादा हो जाता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है यूज वास्तु दोष होने का। अब प्रश्न कुंडली जब आप बनाएंगे और उस प्रश्न कुंडली में 8वें भाव का सबलॉर्ड राहु यदि बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है निगेटिविटी का, तंत्र बाधा का। बात मेरी समझ रहे हैं। और उसमें यदि 5 और 8 आ गया या 5 8 12 आ गया तो आप एकदम 99% मान लीजिए। क्लियर है। तो राहु स्वयं के ही नक्षत्र में नाड़ी सिग्निफिकेटर्स देखेंगे, उसमें 4 5 6 7 10 भाव पहले से 8वां ऐड हो जाएगा, यानी 5 और 8 भाव राहु में आ जाएंगे। अब ये राहु की सिचुएशन देखने के बाद ऐसे ही मैंने कैजुअली इनसे पूछ लिया कि मतलब कुछ ऊपरी बाधा निगेटिविटी मुझे समझ में आ रही है, या हो सकता है आपके वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम हो या साउथ ईस्ट में हो तो भी आदमी को ऐसा फील होता है। अब इनके पास पूरा एक लंबा वृतांत था। वृतांत ये है कि ये पहले रहते थे दिल्ली, 2020 में ये आए अपने घर, और आने के बाद से इनके फैमिली मेंबर ही कुछ लोग हैं जो एकदम पूरी तरह से लगे हैं कि इनको संतान नहीं हो दूसरा, और मुख्य रूप से पुत्र संतान नहीं हो ऐसा चाह रहे हैं कि जिससे कि इनका हिस्सा उनको मिल जाए। और इसके लिए उन लोगों ने तंत्र का प्रयोग कराया हुआ है। और इनकी वाइफ तब से अब तक बीमार है और कोई भी डॉक्टर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग रीजन, वैलिड रीजन नहीं पकड़ पाया है कि क्या वो बीमारी है और क्या उसका इलाज है, ट्रीटमेंट है। क्लियर हुआ। बोलिए, यहां तक जो हमने बताया इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो अब मामला आप देखिए कहां से कहां चला गया। कंसल्टेशन में यही होता है, समझ रहे हैं, कहां से कहां उलझता हुआ चला गया। अब मैंने उनको ये कहा कि चलिए अब वो तंत्र वाली जो बात है पहले उसको भी समझेंगे, लेकिन अभी इसको जो आपके अकॉर्डिंग हम समझ पा रहे हैं, मतलब अभी एस्ट्रोलॉजिकल वाले फैक्टर पे यदि हम रहे तो मर्क्यूरी का स्टोन 211 बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है, आप इसको धारण कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। पांचवा कस्पल सबलॉर्ड मून है जिसमें आप देखेंगे तो मून 2 12 दे रहा है, इसका स्टार जुपिटर 3 5 8 दे रहा है, सबलॉर्ड मर्क्यूरी 1 2 11 दे रहा है। चाइल्ड बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 2 5 8 11, 2 5 11 मतलब इसमें है। प्रॉब्लमेटिक हाउस देखेंगे तो 8 और 12 भी इसमें है। लेकिन 12 चूंकि प्लेनेट स्तर पे है, 8वां स्टार स्तर पे है,
और सबलॉर्ड स्तर पे 2 और 11 है। इस स्तर से भी मतलब पांचवें भाव के कॉम्बिनेशन के लिए यदि आप ढूंढ रहे हैं तो इसमें कोई भी दूसरा ऐसा ग्रह आपको नहीं मिलेगा फिफ्थ हाउस वाला कि जो मून इतना स्ट्रांग हो। केतु में चाहे देख लीजिए, या वीनस में देख लीजिए, या सन में देख लीजिए, या मार्स में देख लीजिए, या राहु में देखिए, या जुपिटर में देखिए, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। यानी इन सब की तुलना में फिफ्थ हाउस यानी चाइल्ड बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मून जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो मैंने एक नंबर में बोला मर्क्यूरी पहनिए जो कि आपके फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा, और दूसरे नंबर में मून का पहनिए जो बेसिकली चाइल्ड बर्थ के रिक्वायरमेंट के लिए है। पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि यदि कोई जातक हेल्थ रिलेटेड समस्याओं से परेशान है, हेल्थ की रिकवरी यदि आप देना चाहते हैं, तो वो पैसे का नुकसान भी वही कॉम्बिनेशन कराता है। यानी जो कॉम्बिनेशन 1 5 9 11 अच्छे हेल्थ का है वो पैसे के नुकसान का भी है। तो मान लीजिए जिसकी प्रायोरिटी हेल्थ है तो वहां पे आप उसके साथ जाइए। लेकिन कोई यंग व्यक्ति जो वर्किंग है, पैसा के साथ साथ हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो उस स्थिति में हमें ये देखना होगा कि जो फाइनेंस वाला है वो भी उसका बैलेंस रहे, और बाकी जो हेल्थ है, चाइल्ड बर्थ जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी सही रहे। तो मैंने उनको बोला कि पहले आप मर्क्यूरी के रत्न को धारण कीजिए, 1 2 महीने देखिए कि आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में कैसा फील होता है। और 2 नंबर में आप मून का स्टोन मोती धारण कीजिए। यहां तक समझ में आई? कोई क्वेश्चन है जिसको पूछिए, कुछ भी डाउट्स हैं तो। चाइल्ड बर्थ के लिए जेम स्टोन का सिलेक्शन यहां तक क्लियर है या कोई दिक्कत है? मन में चंद्र तो डाउट्स इनको हेल्थ हेल्थ इश्यूज देगा ही देगा। कौन? चंद्र मोती। हेल्थ इश्यूज वैसे पांचवा भाव है, 11 है, तो हेल्थ इश्यूज की संभावना कम नजर आ रही है। और मर्क्यूरी में भी 11 11 है। और हेल्थ रिलेटेड इनका अपना कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है राइज हुआ कंसल्टेशन में। और समझ रहे हैं? मतलब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे हेल्थ का कुछ भी छोटा बड़ा या कोई भी समस्या है, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा। तो नहीं कहा, और इनका ज्वलंत अभी जो रिक्वायरमेंट है वो है चाइल्ड बर्थ का है। और समझ रहे हैं? तो इसलिए, और मुझे लगता है कि अभी प्रॉब्लम नहीं है, और आपके पास दूसरा फिफ्थ हाउस का कोई ऑप्शन भी नहीं है। यदि ऑप्शन होता तो आप दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। जितने ऑप्शन हैं उन सब में चाइल्ड बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मून ही बेटर है। बाकी दूसरा आपको लग रहा है बेटर तो बताइए, चाइल्ड बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब लोग देखिए, लग रहा है तो बोलिए, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। आपको लग रहा हो तो आप अपना ओपिनियन दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिला लीजिए तो आपका अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं बन पाएगा ना। बोलिए, जितेंद्र जी हैं या फिर कुंकेश जी हैं, मानस जी हैं, जो भी हैं। दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा है सर इससे बेटर। क्लियर है ना? तो यदि इससे मान बेटर नहीं लीजिए दिख रहा है कोई। नहीं है, तो ये 2 स्टोन हमने इनको बताया कि आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। एक चीज और देखिए, यहाँ पे मर्क्यूरी का आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और दूसरा जो जुपिटर है ना वो संतान का कारक है, और इस जुपिटर में पांचवा भाव है। और जुपिटर का जो सबलॉर्ड है राहु, इसमें भी पांचवा भाव है। तो डायरेक्ट हम जुपिटर का स्टोन नहीं पहन सकते हैं क्योंकि इसमें 5 8 9 12 आ जाएगा। ठीक है? मर्क्यूरी इनके लिए बेनिफिशियल है, और जुपिटर का हमें लाभ लेना है क्योंकि संतान का कारक है, इसकी अंतर्दशा और पांचवा है। तो ऐसे केस में आप पेरिडोट स्टोन को ट्राई कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में यदि आ रहा हो कि जुपिटर अंतर्दशा है, मर्क्यूरी महादशा है, जुपिटर संतान कारक है, और इसमें पांचवा भाव प्लेनेट और सबलॉर्ड स्तर पे है, तो इसका भी थोड़ा सा सहयोग आशीर्वाद मिल जाए, तो आप जुपिटर का डायरेक्ट कोई स्टोन नहीं पहना सकते हैं। आप ऐसे केस में पेरिडोट यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और चंद्रमा के लिए तो मोती पहनना ही है। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब आते हैं इनके दूसरे प्रश्न पे, तंत्र वाली चीजें। अब इसमें देखिए विरोधाभास हो सकता है, कई बार कुछ लोग आप ये कह सकते हैं कि होता है, कुछ लोग कह सकते हैं नहीं होता है, ये सारी बातें हो सकती हैं। मेरा अपना जो समझ है वो ये है कि तंत्र होता है, काम भी करता है, लेकिन जितने गली मोहल्ले में चारों तरफ आपको बोर्ड लगा के या फिर ऐसे ट्रेन व्रेन में डब्बा में साटे हुए मिलेगा वो उतने नहीं होते हैं। ठीक है? अच्छा करने वाले बहुत रेयर हैं, किसी को परेशान और बुरा करने वाले थोड़े से उनकी तुलना में ज्यादा है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि आपके साउथ वेस्ट में मेजर प्रॉब्लम है, यानी वहां पे यदि एंट्री है, वहां का फ्लोर लेवल डाउन है, गड्ढा है, टॉयलेट है, खुला है उधर का, मतलब बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं या कुछ भी ओपन जैसा है,
तो वहां पे एनर्जी इम्बैलेंस होने की संभावना ज्यादा होती है, तो वैसे जगहों पे, वैसे घर में रहने वाले लोगों पे इसका प्रभाव होने की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और राहु जिसका साउथ वेस्ट का स्वामी होता है, राहु इनकी चार्ट में पूरा ही निगेटिव है, जो हमने प्रश्न कुंडली बनाया उसमें भी निगेटिव है। तो मैंने इनसे एक प्रश्न किया कि क्या आपके साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट सीट, वहां का फ्लोर लेवल डाउन होना, ऐसा कुछ है? और इनकी पत्नी को हेल्थ की समस्या बार बार है, तो क्या साउथ ईस्ट में सेम चीज या फिर ब्लैक या ब्लू कलर कुछ है? उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्लियर? आज इन्होंने एक रफ डायग्राम, जैसे मैंने इनको बोला था कि आप मोबाइल के कंपास से देखिएगा, एक्यूरेट तो नहीं आएगा लेकिन एक आइडिया मिल जाएगी। तब उस दिन जो इन्होंने अपना घर साउथ फेसिंग बताया था, तो आज जो एक रफ डायग्राम इन्होंने बनाया है, तो अब डायरेक्शंस कोने में जा रहा है। यानी जिसको ये साउथ फेसिंग समझ रहे हैं, बेसिकली वो साउथ वेस्ट है। क्लियर है? यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि यदि 16 जून का मैप बनता है तो इनकी एंट्री SSW या साउथ वेस्ट ही आएगी। क्लियर है? SSW या साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? और NNW में इनके घर में संभावना, वो जो डायग्राम उन्होंने भेजा था पूरा 16 जोन का नहीं है, तो एक संभावना लग रही है कि NNW में टॉयलेट सीट होगा। और उस टॉयलेट सीट में, NNW में जो नाग देवता का फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, वो किसी भी प्रकार के ऐसे जो टोने टोटके नजर दोष इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी उसकी भी एनर्जी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब उसको देख के, मतलब उस दिन मैंने सिर्फ साउथ वेस्ट वाली बात बोली थी और साउथ ईस्ट की, आज वो एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गया है NNW का, जिसमें खासकर N2 में नाग देवता होता है। तो मैंने इनको यही बोला है कि एक तो आपका हो सकता है, मतलब जो इनका ऑब्जर्वेशन है कि तंत्र किया हुआ घर में कुछ सामान डाल दिया गया या खिला दिया गया, कि कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं, वाइफ से जैसे झगड़ा हो जाना या कुछ भी चीजें हो जाना, कि माहौल मतलब एक टेंशन वाला ही बना रहता है। मैंने बोला देखिए, मैं तंत्र को डील नहीं करता, और मैं आपकी बात से ना 100% एग्री हो रहा हूँ और ना मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यदि आपका वास्तु सही है, तो ये बाहर से जो भी ये क्रियाएं, तंत्र या किसी भी प्रकार की क्रियाएं यदि आप पे कराई जा रही है, तो इसका प्रभाव या तो नहीं पड़ेगा या एकदम न्यून हो जाएगा, बहुत ही कम। लेकिन यदि घर में वास्तु दोष है, तो छोटी सी भी चीज का बड़ा इंपैक्ट होगा, और कोई रेमेडीज आप करेंगे भी तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाए। मतलब इनके कथनानुसार ये 30 से 40 जो तांत्रिक सोखा ओझा अपने आप को बताते हैं, मौलवी वगैरह, उन सबके पास ये जा चुके हैं, कहीं से कुछ भी रिजल्ट इनको नहीं मिला। सबका ये कहना है, उसमें से अधिकतम लोग ये बता देते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स का ही किया जा रहा है। तो देखो, एक तो अंदाज भी, मतलब गेस वर्क भी होता है, आप कह दीजिए फैमिली और रिलेटिव के अलावा दूसरा कौन कराने जाएगा, कितना इसको समय है। कोई तीसरा एक और जोड़ देगा कि अरे आपके अगल बगल में नजदीक पास में रहने वाला व्यक्ति, आप उसमें अपने पड़ोसी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं, ये कोई चीज नहीं है। लेकिन मुझे जो डाउट हुआ, वो डाउट के पीछे रीजन ये है कि जहां भी ये डॉक्टर से दिखाए, चाहे वो होम्योपैथ है, चाहे वो एलोपैथ है, चाहे वो आयुर्वेद है, कहीं से कोई भी क्लियर कट बीमारी का पता नहीं चला है कि मतलब ये बीमारी है और इसके कारण ये समस्या हो रही है या यह ट्रीटमेंट है। कहीं से कुछ भी रीजन नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो कुंडली के अकॉर्डिंग हमने ये दो स्टोन्स ट्राई किए, और वास्तु के अकॉर्डिंग हमने इनको ये बोला कि पहले आप अपने वास्तु को सही करवाइए। 16 जोन का मैप बनवा के प्रॉपर देखिए एंट्रेंस कहाँ जा रहा है, क्योंकि जब तक घर वाली स्थिति को हम सही नहीं करेंगे, तब तक रेमेडी का इम्पैक्ट, मतलब पूरे तरह से हो, रिजल्ट मिले, या वो वास्तव में तंत्र है भी या नहीं है, या मन का वहम है, वो चीज क्लियर नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? या कोई दिक्कत है इसमें? और बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो। तंत्र बाधा के लिए मुझे एक आदमी ने बताया था, कितना सही कितना गलत आप स्वयं चाहें तो देख लीजिए, बाकी मानस जी कंफर्म करेंगे। उनका ये था कि यदि किसी व्यक्ति पर तंत्र का प्रभाव जानना हो, तो एक एकदम फ्रेश नींबू लीजिए, और उस व्यक्ति को बोलिए अपने तकिए के नीचे रख के सो जाए। यदि प्रभाव होगा तो सुबह में लगेगा कि मतलब वो काफी पुराना नींबू है, लगेगा जैसे 5 दिन 10 दिन का, इस तरह से एकदम सूखा निचोड़ा हुआ आपको फील होगा। तो वो मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है तंत्र बाधा का। मानस जी बताइए, सही है या गलत है, क्या है ये कॉन्सेप्ट? होता है सर, वो जो साइट्रिक एसिड होता है ना, जो क्या नींबू होता में है? होता है जो साइट्रिक
जो साइट्रिक एसिड होता है ना नींबू में भी हो सकता है, ऐसे भी साइट्रिक एसिड मिलता है मार्केट में, मिलता है उसका मतलब पाउडर डस्ट मिलता है। साइट्रिक वो भी एसिड। उसका, जी जी जी, वो नेगेटिविटी को ज्यादा जल्दी सोखता है। तो मतलब उससे कैसे पता चलेगा साइट्रिक एसिड से? वो भी उसका कलर फेड हो जाता है। अच्छा, कलर चेंज हो जाता है। हाँ, वो नींबू का तो कलर इसलिए चेंज होता है ना। अच्छा, तो मतलब नींबू तो आसान है ना, कोई भी आदमी कर सकता है, हाँ साइट्रिक हाँ एसिड हाँ, मिले कि ना मिले कब कहाँ, तो नींबू के थ्रू चेक किया जा सकता है। जी जी जी, हो सकता है ये। लेकिन सर ये जो कुंडली आपने लगाया ना, तो क्या वो लगाए? जो बता रहे हैं, हाँ वो जो कुंडली आपने लगाया था वो प्रश्न हाँ। कुंडली है या फिर इनका लग्न कुंडली भी देखिए, इसमें वो हम्म। क्लियरली विजिबल है, ये कभी ना कभी ये उनके चपट में आएंगे, ये मतलब अभी नहीं, मेरे से पहले भी इनके लिए कुछ प्रॉब्लम होगा इनका, थोड़ा मतलब सा तंत्र क्लियर बोलिए रिलेटेड ना, बात। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? तो सर रेट्रो का इश्यू है सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ, इनके कुंडली में स्ट्रिक्टली विजिबल ये हो रहा है, ये तंत्र के चपट में हमेशा ही रहेंगे ये। अच्छा, कैसे दिख रहा है बताइए। ऐसे मतलब ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, जिनका मतलब कुंडली में शनि साथ मून का कॉम्बिनेशन होता है सर, ठीक है। अभी तक मैंने 6 या 7 कुंडली में से देख रखा हूँ, तो इनके लाइफ में मतलब स्ट्रगल तो रहता है, लेकिन ज्यादातर तंत्र रिलेटेड प्रॉब्लमेटिक ज्यादा ही फेस करते हैं सर। शनि और चंद्रमा। हाँ, एक साथ बैठे हुए हैं पास में। अच्छा। कोई सा भी घर मान लीजिए, ये नहीं कि इनका थाड़ा उसमें बैठा हुआ है, कई में घर देख लीजिए, अब मतलब तंत्र दो ही रिलेटेड ग्रह ये या लोग इसके अलावा और कुछ भी? जी सर। दो ही ग्रह या और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, इसमें? मेरा ऑब्जर्वेशन में सर ये है, क्योंकि मेरे पिताजी के कुंडली में सेम सिचुएशन है, मेरे जो बहन है उनके कुंडली में सेम सिचुएशन है, मेरे 3 क्लाइंट है उनके कुंडली में सेम सिचुएशन है, और ये जो 5 लोग हैं इनको मैं अच्छी तरह से अभी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आप लोगों को भी एक नया जानकारी मिला। शनि और चंद्र, तो मतलब ऐसे और लोग या तो इनका इंटरेस्ट होता है या इन पे कोई प्रभाव पड़ सकता है, कोई करा हाँ, सकता है। और इनके ज्यादातर क्या होता है, जो इनका जो अग्नि होता है ना, घर का जो अग्नि होता है, जैसे इंसान का अंदर जो हीट होता है, जैसे कोई बाहर से कोई चीज हमारे ऊपर जो मान लीजिए मेडिकल के टर्म में समझिए, जैसे अंदर से कोई मतलब जैसे बुखार हो जाता है ना हमको, बाहर से कोई मतलब पैरासाइट हो गया या फिर वायरस हो गया, अंदर जब इंजेक्ट होता है तभी हमको बुखार होता है, बॉडी अपने आप को हील करने के लिए कोशिश करता है। जैसे घर का इनका लिए जो साउथ ईस्ट से लेके साउथ में, इन कोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट? साउथ साउथ से लेके साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक, मतलब अच्छा, अग्नि इनका बिल्कुल डिस्टर्ब होना चाहिए, अग्नि साउथ को ईस्ट का बता फायर रहा की। हूँ। जी जी जी, हाँ, तो फायर फायर प्रोडक्ट डिस्टर्ब बिल्कुल। होता ही है, फायर और साथ में साउथ वेस्ट रहेगा तो निगेटिविटी ज्यादा प्रभाव डालती हाँ, है। ये जो साउथ वेस्ट के सर मैंने बताया, ये साउथ वेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पर रह रहे हो, पास में आपने जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्मशान वगैरह होता है, हम्म। या फिर क्या बोलते हैं उसको, मान ले कहीं पास में कोई सुसाइड कर रखा है या कुछ कर रखा है, हम्म। उनको ये जो साउथ वेस्ट का एंट्रेंस होता है ना, वो ज्यादा मतलब इनको क्या अट्रैक्ट करता है। वहां अच्छा। पर मतलब अनवांटेड चीज ज्यादा वहां पर होता है। हम्म। लेकिन जो क्या करेगा होता है, वो मेनली साउथ ईस्ट लेके साउथ का ज्यादा मेजर रोल होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि वो घर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। हम्म। इसलिए फायर को सबसे बेस्ट है, फायर को बैलेंस करके रखिए, अगर के किराए का बचाना है ना तो फायर को पहले बैलेंस करिए। हम्म। देखा बॉडी का रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा ना, बॉडी अपने आप को हील करने लगेगा। हम्म। यही चीज होता है सर। और ये जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, हम इनके साथ मतलब प्रॉब्लम है और इनके ऊपर क्या करा हुआ है, गारंटी 100% मैं सर इसको बोल सकता हूँ। यानी घर तो पहले सही करना ही पड़ेगा, उसके बाद बाकी और जो प्रोसीजर्स हैं वो करें तो ज्यादा हाँ, फायदा मिले। जी जी जी, जी सर, जी सर, जी सर। नहीं, सर घर तो जब तक सही नहीं इनका रहेगा। बेडरूम का भी इशू हो सकता है क्या सर? क्या? वाइफ का तबीयत खराब रह रहा हो तो नेगेटिव जोन में सो रहे हैं। अब वो तो नक्शा बनने के बाद ही पता चलेगा क्लियर कि कहाँ क्या जा रहा है, बात समझ रहे हैं? बिना 16 जोन के वो भी एक संभावना हो सकती है, WNW या SSW में बेड की पोजीशन या ESC में आ रही हो। इसलिए हमने कहा कि अब नक्शा आप बनवाइए, क्योंकि मेन मोटा मोटा 4 डायरेक्शन के थ्रू तो आपको समझ में आ गया कि जो दिशाएं आप जहाँ साउथ समझ रहे हो, साउथ नहीं है, साउथ कोने में जा रहा है, वो विदिशा डायरेक्शन है। ठीक है। तो एक एक नया आयाम आपको देखने को मिला कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। आप समझ रहे हैं? मैं इसलिए ही प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस करता हूँ कि आप इसको समझिए। सिर्फ अपना ही राग धुन आलापने से काम नहीं होता है। यदि क्लाइंट के साथ चीजें हो रही हैं, वो पैसा दे के आपको कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो फ्री का कोई टाइम पास तो है नहीं कि लोग कथा कहानी सुनाने आए। नहीं। यदि है तो जो भी आपको समझ में आए, क्लियर मार्गदर्शन कीजिए कि क्या है और किस प्रकार से है। हो सकता है ये जितने भी तांत्रिक ओझा या सोखा के पास गए हों उसमें से कुछ अच्छे भी मिले हों, लेकिन चूंकि वो वास्तु नहीं पढ़े हैं, वास्तु की इंपॉर्टेंस उनको नहीं पता, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिलवाया, सिर्फ अपना ही उपाय किया और उसका रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि ये प्रश्न ये आज मुझसे किए हैं कि मतलब उनमें से बहुत से लोगों ने जो जो सामान दिया रखने के लिए, जलाने के लिए, जो भी चीजें, उसका फायदा हुआ नहीं। और मतलब बहुत से लोगों को वहां हुआ था। हमने बोला यही बात कि आपका वास्तु जो है, क्योंकि वो लोग तो उसको ना पढ़े होंगे ना उसको मानते होंगे। अब आप नहीं पढ़े या नहीं मानते, उस आधार पे तो चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी ना। अब कोणार्क में सूर्य मंदिर है, आपको नहीं पता होगा तो ऐसा थोड़ा है कि वहां से मंदिर हट जाएगा। है तो है। नहीं।
तो जिनको वास्तु की नॉलेज नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं पता, तो इस कारण उन्होंने उसको लाइटली लिया होगा, हल्के में लिया और आपको नुकसान। तो मेरा मानना है कि जो पॉइंट मैं जानता हूँ वास्तु, आप इसको सही कीजिए और फिर किसी बेहतर व्यक्ति, जिनको भी आपको लगा हो कि हाँ ये तंत्र के माहिर हैं, तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब वास्तु आप सही करेंगे तो 50 to 60 70% जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाए। आप समझे? एक बोलिए नीलेश एक सर जी और मुकेश जी, क्या? एक सर हमारे बगल में है, मीन्स यहाँ से 1.5 2 किलोमीटर दूर एक बाबा जी हैं, वो काफी बूढ़े हैं। तो एक बार हम्म। मैं बोरिंग करवाया था, हम्म। तो उस समय पानी निकला, लेकिन काफी लोग, हम लोग अगल बगल के जुट गए। फिर हम्म। अगले दिन से पानी का स्रोत वैसा आया दिखा नहीं। हम्म। तो माँ वगैरह बोली कि एक बार वो पंडित जी, मतलब वो भी सिद्ध पुरुष है, हम्म। तो बोले कि एक बार ले आओ, दिखला दो। तो वो जाते नहीं है, लेकिन किसी तरह रिक्वेस्ट करके लाए। जो मोटर सर, वो बोले वो कुछ दिए, देखे और उसमें छिटे। जो मोटर सर 5 से 10 मिनट चलता था, वो 35 मिनट में मतलब पानी फ्लो करने लगी। तो मतलब क्या यानी बताया, कि कुछ किया हुआ था? मतलब, हाँ, बोले कि वो नजर दोष भी हो जाता है कि अरे इतना पानी, जैसे पानी निकला था उसके बाद वैसा। तो बोले ये भी होता है, और इतना लोगों को देख के नहीं करवाना चाहिए। और 2 3 दिन बाद सर 5 मिनट ही मोटर चल पाता था, या 10 मिनट या 7 मिनट। जो 35 मिनट तक पानी नहीं छोड़ने का, उसी मतलब नजर अच्छा दोष से। के लिए सबसे ऑथेंटिक उपाय है कि आपके घर के फायर की डायरेक्शन और जो NNW का नाग देवता है, ये जब दोनों अच्छा रहेगा पॉइंट, तो मैं श्योर हूँ 99% की ये नजर दोषों का। अब कोई मतलब इंटेंशनली तंत्र बाधा आप पे कराए कोई एक्सपर्ट के थ्रू, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मतलब एक सामान्य जो निगेटिविटी होती है, या ऐसे ही लोगों का जिसको हास बोलते हैं गलत हाँ तरीके हाँ से, हाँ। मतलब एक हाय लगने वाली जो चीज होती है, नहीं देख के, वो उन सब चीजों से काफी प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे बड़ी चीज कि उसका प्रभाव ही नहीं होगा, आप उसका असर ही नहीं होगा। नहीं, तो ये चीज अभी इसके चारों कॉर्नर्स को एकदम, और ब्रह्म स्थान को महत्व दिया गया है कि वहां पे कोई भी मतलब सेप्टिक टैंक, टॉयलेट सीट, इस तरह से कुछ भी उल्टा सीधा वास्तु दोष मत बनाइए। वास्तु दोष क्रिएट कर देंगे, वह भी बनाना आसान है, लेकिन बाद में उसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्लियर है? वो 4 दिन पहले भी हम गए थे,